हेलो गुड इवनिंग बच्चा वाटी लोग, कैसे हैं आप लोग। आई होप किसी तरह जी रहे होंगे, लॉकडाउन कट रहा होगा। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री जो स्टार्ट होगा, ठीक है, ध्यान सुनना अच्छे से। वह 1 सितंबर से होगा, इंग्लिश मीडियम बैच, ठीक है। 1 सितंबर से सप्ताह में 3 दिन TTS, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे शाम 5 बजे से हम लोगों को मुलाकात होगा। हिंदी मीडियम जो बैच है वो स्टार्ट होगा कल से 4 बजे स्टार्ट होगा। आपको इन्फॉर्म किया कर दिया जाएगा। अब आते हैं मैटर पे। तो बच्चा बोल रहा होगा कि सर एग्ज़ाम है, क्या करे, तीनों पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करना है और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अगर देता है तो सर ऑर्गेनिक है। तो एक बात हम बताना चाह रहे हैं, अगर आप बोर्ड के लिए सोच रहे हो ऑर्गेनिक में, तो एकदम निश्चिंत रहो। 1 से 2 पेज हम देंगे, पूरा बोर्ड उसी में रह जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो वो बोर्ड पास हो गया, चलो ठीक है। नॉलेज नहीं होगा, फिर वो 2 पेज पढ़ने से पास तो हो जाओगे बट नॉलेज नहीं होगा। ऑर्गेनिक में सबसे पहला बात, बच्चा लोगों को दिक्कत कहाँ होता है, उनको ये नहीं समझ में आता है कि स्टार्ट कहाँ से करें, और एक हवा बन जाता है। ऑर्गेनिक टफ होता है, टफ होता है, टफ होता है। समझिएगा ध्यान से, हवा होता है। जैसे आप पढ़ोगे नहीं तो फिर आगे बढ़ोगे नहीं। अब पीछे बातों को ढो रहे हैं कि मतलब समझ में नहीं आएगा, मन में ठान लिए हैं कि समझ में नहीं आएगा। मेरे ग्रुप में बहुत सारे बच्चे थे, बहुत सारे बच्चे मेरे दोस्त में, जो अगर मन में निगेटिविटी पाल लोगे ना कि मुझसे ये काम नहीं होगा, नहीं होगा, आपसे कभी नहीं होगा। अरे आपका काम पता है क्या होता है, आपका काम है करना। होना ना होना वो डिपेंड करता है ऊपर वाले लक पे, ठीक है। और लक आपका तभी साथ देगा जब आप मेहनत करोगे। सिंपल थॉट है। जब आप चाहोगे कि उस चीज को, अब हमको बनना है IAS ऑफिसर, सपोज दैट, UPSC क्रैक करना है, तो UPSC क्रैक करना है तो नाम से अरे इतना फॉर्म बनता है, हमसे नहीं होगा, तो कभी नहीं होगा आपसे, आप सोच ही नहीं रहे हो। तो सबसे पहले कोई भी, अरे कोई करता है UPSC क्रैक करता है, चाहे आप देखते हो रेलवे में 4 करोड़ फॉर्म फिलअप होता है, सीट कितना होता है 50,000। 1 मिनट बाद बता रहे हैं हम आपको, ठीक है। तो सारे बच्चे फॉर्म फिलअप करते, क्या सबको जॉब लग जाता है? नहीं, 50,000 सीट है। तो आप अपने आप को पॉजिटिव जोन में रखिए, निगेटिव जोन में मत रखिए। और अगर आप ठान लोगे कि मुझे ये करना है, अंदर में ठान लिए कि मुझे करना है, तो कर लोगे। एक मजे की बात बताऊं, ध्यान देना, आपका एग्जाम आने वाला है। अगर लॉकडाउन खुल जाता है, पेपर ऊपर हो गया, तो गांव में एक बड़ी कहावत होता है, बड़ी मजेदार बात होती है, पता है क्या? अगर आप पढ़ रहे हो, आपका दोस्त पढ़ रहा है, अगर आप फेल हो गए, मान लो फेल हो गए, और अगर आपका दोस्त हो गया पास फर्स्ट डिवीजन से, और 1 नंबर के, समझ रहे हो ना, डिट्टो आदमी है, तो पूरा गांव वाला क्या कहेगा पता है? कुछ भी कहो यार, फलना के बेटा, भगवान ऐसा बेटा सबको दे। और आप इतना पढ़े हो, लक आपका साथ नहीं दिया, आपका नहीं हो पाया काम, तो पूरा गांव के आदमी पता है क्या बोलेगा? कुछ सीख ले बगल वाले लड़का से। मतलब आप उसके साथ चलना भी कंफर्ट फील नहीं करोगे। ऐसा होता है ना, कभी कभी देखना, आप भर दिन पढ़ते रहो तो खूब मेहनत करते पढ़ते रहते हो, खूब पढ़ते हो, आपका दोस्त घूमता रहता है, मैच खेलता रहता है, ऐसे ही आवारागर्दी करता रहता है और आपसे ज़्यादा नंबर ले आता है। नहीं, तो गांव के आदमी क्या कहेंगे? कुछो कहा भाई, कुछो कहा, लेकिन फल्लामा के बेटा पढ़ित रह लिया। गांव के आदमी ये नहीं देख रहा कि आप क्या कर रहे हो, गांव के आदमी ये देखता है कि आपका रिजल्ट अच्छा है कि नहीं है। सर आप तो डरा रहे हो। नहीं, अब मैं बता रहा हूँ इसका मैटर क्या होता है। नंबर लाना, नौकरी लाना, ये अलग अलग बात होते हैं, समझिए ध्यान से। बोर्ड में कोई भी नंबर ले आता आकाशवाणी से, इधर उधर दिस दैट से, बट नौकरी में आकाशवाणी नहीं होता है, नौकरी टैलेंट मांगता है, ठीक है। तो अब हम मैटर पे बात करते हैं, इसलिए इस निगेटिव बातों को आप घर पे रखो और एक नई ऊर्जा, नए जोश, नए रिदम के साथ पढ़ाई को कंटिन्यूअस कीजिए। कोरोना है, रहबे करेगा, कहीं से शक की बात नहीं है। अगर आप कोरोना को लेकर के डर रहे हो, जैसे हम लोग को सरकार डरा रही है, सब कुछ ओपन हो गया, बस वो सब ओपन हो गया। अब देखो एजुकेशन सेक्टर को पूरी तरह GRDA गर्दा गर्दा उड़ा दिया है ना।
तो आपको तो मजबूरी है, बोर्ड को देख रहे हो तो आपको तो पढ़ना पड़ेगा ऑनलाइन ही। हम क्या बोले समझ में आ रहा है? मजबूरी है, पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि हमको 12th भी पास करना है, रजिस्ट्रेशन में पैसा भी दे दिए, तो 12th का एग्जाम तो देना पड़ेगा, है कि नहीं बच्चा पार्टी लोग? तो मेन मुद्दा आज हम ये बात करने वाले हैं, ऑर्गेनिक शुरू कहां से करें। ऑर्गेनिक नाम से ही डरा देता है, क्या ऑर्गेनिक में पता है क्या होता है? कन्वर्जन होते हैं, व्हाट हैवन होते हैं। अरे पहले उसको बना तो लो, आप कर्म किए नहीं हो, डर रहे हो। ऑर्गेनिक अगर पढ़ना है ना, ध्यान सुनना बढ़िया से, तो सबसे पहले ऑर्गेनिक के 2-3 चीज आपको डराता है, कन्वर्सन, ठीक है, और व्हाट हैपन। कन्वर्सन और व्हाट हैपन, और ये दोनों चीज सबके जबान पे ये दोनों चीज रहता है। ये भाई ये लास्ट में आता है, इससे पहले कुछ होता है यार, इससे पहले कुछ होता है। अब यूपीएससी की तैयारी किए नहीं हो, सीधा बैठ जाओगे तो यूपीएससी क्या लगेगा? इजी लगेगा। आईआईटी का तैयारी किए नहीं हो, आईआईटी में बैठ जाओगे तो आईआईटी का क्वेश्चन देख करके सर दर्द नहीं करेगा। नीट का तैयारी किए नहीं हो, रट्टे फटे हो, नीट के एग्जाम में बैठ जाओ, क्या नीट टफ नहीं लगेगा? उसका क्वेश्चन तो टफ लगेगा ही ना, क्योंकि आपने उसका प्रैक्टिस नहीं किया, आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, आपने उसको बनाया नहीं, कैसे क्वेश्चन आता है उस पर आपने कॉन्सेंट्रेट नहीं किया, वो तो टफ लगेगा ही लगेगा। अब बच्चा जब लॉन्च होता है तो लॉन्च होते सीधा ना आईआईटी में घुस जाता है, थोड़ी ना ऐसा होता है यार, सीखता है, जीरो लिखता है, फिर में आगे जाता है। ऐसा नहीं कि सीधा बच्चा कहता है बेटा तू चलना शुरू कर दे, लॉन्च हुआ चलना शुरू कर दे, ऐसा थोड़ी ना होता है क्या? उसको चलना सिखाया जाता है, स्टेप वाइज स्टेप। अब बच्चा पैदा लिया, उसको सीधे कहेंगे बाबू आप शुरू कर दो इंग्लिश में लिखना, पॉसिबल है क्या? 100 बोलो, 100 बोलो, 100 200 बोलो। अरे पहले 100 से पहले यार 1 होता है, 1 से पहले 0 भी तो होता है। मैं क्या बोला समझ में आ रहा है? तो बच्चे को अगर हम जैसे सिखाएंगे वैसे सीखेगा, अगर उसको हम डरा देंगे तो वो डर जाएगा। तो एक अच्छे, हम आपके टीचर हैं, हम आपके गाइडलाइनर हैं, हमसे अच्छे टीचर हैं, नो डाउट। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं बहुत अच्छा हूं, मैं जिसको मेरा पढ़ाई अच्छा लगे मैं उसके सामने अच्छा हूं, जिसको मेरा पढ़ाई अच्छा नहीं लगे उसके सामने मैं बुरा हूं। अब जो मेरा क्लास किया ही नहीं है, तो जो मेरे बारे में जानते नहीं तो बोलेंगे ही ना, बोलेंगे क्या बोले समझ में आ रहा है बाबू? अपन हम दूसरे पे कमेंट नहीं करते, मैं खुद पे कमेंट करता हूं, ठीक है ना? तो सीधा एक ही नजर आता है ऑर्गेनिक में, कन्वर्जन, व्हाट हैपन। अरे इससे पहले भी कुछ होता है। आईआईटी के एग्जाम में बैठने से पहले सीधा आईआईटी में नहीं बैठते, उसका प्रिपरेशन करते हैं, प्रिपरेशन करने के बाद बैठते हैं तो क्वेश्चन देख करके सर दर्द नहीं करता है, कॉन्फिडेंस आता है कि यार इस बार नहीं होता अगला बार क्रैक करूंगा, क्योंकि इसके पैटर्न को मेरे को समझ में आ गया है, इजी वे में समझ में आ गया है। अब बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, बोर्ड का एग्जाम है, अब बोर्ड की तैयारी नहीं करोगे तो क्वेश्चन देख के झक मारोगे ना एग्जाम में। इसीलिए बोर्ड की तैयारी के बाद क्वेश्चन बैंक बताया जाता है, पता है क्यों? आपको बच्चा पार्टी लोग ये क्लियर हो जाए कि क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है, क्वेश्चन आता कैसे है, जिसका आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। तो पहले ये होता है, किसी भी पेपर को देने से पहले कॉन्फिडेंस लाना पड़ता है, इसलिए निगेटिव बातों को अलग रखो। अब सीधा यहां पे फोकस करता है, यार इससे पहले बहुत सारे चीज होते हैं। तो अगर ऑर्गेनिक आपको इजी बनाना है तो कुछ बिंदुओं पर ध्यान दो। सबसे पहले कन्वर्सन में ऐसे रहता है, देख लो ध्यान से, इथेनॉल टू मिथेनॉल, मिथेनॉल मान लो, ठीक है, इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल टू एसिटिक एसिड। जाके देखो, ये सीबीएसई में भी होगा, बिहार बोर्ड में दोनों क्वेश्चन होगा, समझिए अच्छे से। अब देखो इथेनॉल, अब सीधे कह रहा है ये टफ है यार, पहले इथेनॉल से लाना मिथेनॉल। इथ मतलब कितना कार्बन होता है? 2। समझिए बात को। और आज के बाद आप ऑर्गेनिक को बहुत इजी तरीकों से, क्योंकि मैंने 37 लेक्चर पढ़ाया हूं, अभी उसके बाद में बात करूंगा। इथ मतलब 2 कार्बन, ओल मतलब एल्कोहल, ओल मतलब एल्कोहल। पहले जानना पड़ेगा कि इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, उसमें कौन से फंक्शनल ग्रुप है। मेथ मतलब 1 कार्बन एल्कोहल, इथ मतलब 2 कार्बन एल्कोहल, एसिटिक एसिड, यू नो गाइस, दिस इज द कॉमन नेम, दिस इज द कॉमन नेम, दिस इज द आयुपैक नेम। अब बताओ, जिस बच्चा पार्टी को
नोमेनक्लेचर क्लियर नहीं होगा, क्या वो कन्वर्जन कमांड कर पाएगा? पहला क्वेश्चन बताइए, बता दीजिए। इसका मतलब कन्वर्जन व्हाट हैपन, अगर ऑर्गेनिक में कहा जाता है ये मेन पोर्शन है, तो इस मेन पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पहले क्या मेन होना चाहिए? क्लियर, क्या होना चाहिए? नोमेनक्लेचर क्लियर होना चाहिए। अब नोमेनक्लेचर को बहुत टीचर खत्म कर देते हैं 10 लेक्चर में, ठीक है? जैसे आप कमेंट में भी देखे होइएगा, जब ऑर्गेनिक हम पढ़ा रहे थे यूट्यूब पे, तो कोई टीचर कह रहे थे कि 5 लेक्चर में ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर समाप्त होते हैं। इसलिए वो टीचर ना ऑर्गेनिक को टफ बना दिया। बाहर के लड़के जो भी है उससे पूछो, ऑर्गेनिक सबसे मजेदार सब्जेक्ट होता है। और अभी मैं 37 लेक्चर पढ़ा चुका हूं, इसमें आपको दिक्कत होता है क्या? बताओ मेरे को। अगर आपको थोड़ा सा भी दिक्कत है तो आप डायरेक्ट बोलो ना मेरे को, छुपके क्यों बार करते हो? फेस पे बार करो ना डायरेक्ट। एक बार नहीं समझ पाया और लेक्चर देखो, एक बार और लेक्चर देखो। अभी नोमेनक्लेचर, इसीलिए दोस्तों ऑर्गेनिक को इजी बनाना हो तो टाइम देना पड़ता है। कहां पे? नोमेनक्लेचर पहले हर हाल में क्लियर होना चाहिए, ठीक है? अब नोमेनक्लेचर के बाद आता है आइसोमेरिज्म। बिहार बोर्ड में तो धिया पुता वाला कन्वर्जन व्हाट हैपन आता है सीबीएसई में, लेकिन अगर आईआईटी नीट की बात किया जाए तो आइसोमेरिज्म कह देगा सिस को ट्रांस में बदलो, कन्वर्सन कन्वर्ट करो, बदल दो सिस को ट्रांस में। तो सिस ट्रांस, जब तक आप आइसोमेरिज्म नहीं पढ़ोगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, आप जब तक नहीं पढ़ोगे ये पोर्शन आपका क्लियर नहीं होगा। इसलिए क्या पढ़ा जाता है? आइसोमेरिज्म सेकेंड स्टेप में, ठीक है? अब क्या होता है कन्वर्जन में? देखो यहां 2 कार्बन है, एक कार्बन को रिड्यूस करना है। यहां लेफ्ट साइड में कितने हैं? इथेनॉल को कन्वर्ट करना है मिथेनॉल में, फिर इथेनॉल को कन्वर्ट करना है इथाइल क्लोराइड में। अब इस दोनों कन्वर्जन को आप पहले गौर से देख लो। इसमें 2 कार्बन को कन्वर्ट करना है एक कार्बन में, तो कौन सा रिएक्शन चलेगा जिसमें कार्बन कम होते हैं? तो वो रिएक्शन होता है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, जो एमाइन चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं। अब ये बात कौन बताएंगे? सर बताएंगे आपको, सर नहीं बताएंगे। तो कन्वर्जन स्ट्रॉन्ग करना है तो मैकेनिज्म आना चाहिए। तो आइसोमेरिज्म के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? मैकेनिज्म, जिसको आप जीओसी के रूप में जानोगे। जब मैकेनिज्म जान जाओगे, मैकेनिज्म मतलब बनाना, जब रिएक्शन बनाना सीख जाओगे तो उसके बाद आते हैं कुछ नेमिंग रिएक्शन। अब ये नेमिंग रिएक्शन क्या होते हैं? नेमिंग रिएक्शन जैसे ऊर्ज रिएक्शन, ऊर्ज रिएक्शन में कार्बन दुगुना हो जाता है। तो किससे रिएक्शन होता है कि ऊर्ज में कार्बन दुगुना हो जाता है? ऊर्ज रिएक्शन है उल्फ किस्नर रिडक्शन होते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन, राइमंड टाइमंड रिएक्शन, कोलवे रिएक्शन, ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। जब तक ये सारे नेमिंग मतलब जानते हो, नाम वाला रिएक्शन, जब तक नाम वाला रिएक्शन क्लियर नहीं होगा आपको ये चीज क्लियर नहीं होगा। तो नेमिंग रिएक्शन भी आना चाहिए, ठीक है? नेमिंग रिएक्शन में आपको एकदम बढ़िया से समझना पड़ता है एक एक वर्ड को। और बोर्ड की बात किया जाए तो 10 गो रिएक्शन अभी मैं बोल रहा हूं, देख लेना बोर्ड में यही क्वेश्चन रहेगा, या तो ऊर्ज रिएक्शन, या हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, या कोलबे रिएक्शन। देख लीजिए 6-7 रिएक्शन बोलेंगे बोर्ड में, इससे ज्यादा रह ही नहीं सकता है, श्योर मैं बोल रहा हूं, ठीक है ना? ऑर्गेनिक बहुत आसान होते हैं, कुछ टीचर इसको टफ कर देते हैं, कहीं के नहीं, सिर्फ अपने यहाँ के टीचर ही सिर्फ इसको टफ बना देते हैं और ह्यूमर उड़ाते हैं। ऑर्गेनिक ये होता है। अरे खुद पे ध्यान दो ना, दूसरे पे ध्यान मत दो ना, ठीक है ना? तो ये सब चीज अगर क्लियर हो जाता है तो जाकर के यहाँ पे मजे मजे में ऑर्गेनिक आपको क्लियर हो जाता है। और इसमें से एक भी पोर्शन कमजोर हुआ, बाप चिल्लाओगे क्लियर नहीं होगा, तो फिर वही होगा ऑर्गेनिक टफ होगा। अब एक बात मैं बताता हूं, मैथ पढ़ते हो आप, आपके मैथ वाले सर प्रोबेबिलिटी पढ़ाते हैं,
बहुत अच्छी बात है। मैथ वाले सर प्रोबेबिलिटी तब पढ़ाते हैं, जस्ट उससे पहले परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ाते हैं। विदाउट परमुटेशन कॉम्बिनेशन के आपके सर प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ाएंगे। पता है क्यों? इसका मेन कॉज ये है दोस्तों, क्योंकि प्रोबेबिलिटी पढ़ने के लिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन हर हाल में आना चाहिए। आप पूछ लेना अपने मैथ वाले सर से, वो तो झूठ नहीं बोलेंगे ना। क्या झूठ बोलेंगे? तो प्रोबेबिलिटी तभी पॉसिबल आपसे बनेगा जब परमुटेशन और कॉम्बिनेशन होगा, बिकॉज एक दूसरे से रिलेटेड है। और जेईई और नीट की बात किया जाए तो अगर कोई रैंक ला सकता है तो वो केमिस्ट्री है, और रैंक उठाता है तो फिजिक्स और मैथ है, और टॉपर बनाएगा तो फिजिक्स बनाएगा और मैथ बनाएगा। ये बात समझिए, केमिस्ट्री का एक ही काम होता है, टिक लगाने वाला होता है। ये क्लियर होना चाहिए। तो ऑर्गेनिक बहुत आसान चीज होते हैं, इसीलिए मैं सबसे पहले इसको, अब खत्म होने वाला है ये, फिर हम आइसोमेरिज्म पढ़ाएंगे, फिर हम जीओसी पढ़ाएंगे, फिर नेमिंग रिएक्शन पढ़ेंगे, और नेमिंग रिएक्शन पढ़ने के बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को प्यूरिफाइड करेंगे, प्यूरिफिकेशन करेंगे। जैसे फिर आपको हम बताएंगे 12th का पहला चैप्टर है हेलो एल्केन हेलोइंस, है ना बच्चा बेटी लोग, अल्कोहल फेनोल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइन, और 3 चैप्टर जो है बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये तीनों चैप्टर थ्योरेटिकल होते हैं, इसमें रिएक्शन बहुत कम, बहुत 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 कम होते हैं, लेकिन ये 4 चैप्टर ना मजेदार होते हैं। ठीक है ना? तो आप बहुत बच्चा कर रहे हैं सर नोमेनक्लेचर पढ़ाओ तो वो इतना हो गया है। अरे इतना हम आपको नॉलेज के लिए दे रहे हैं, नोमेनक्लेचर 1 पेज देंगे, उसमें बोर्ड का काम चल जाएगा, लेकिन बोर्ड को देखते हुए आगे के लिए भी सोचो। लाइफ में आगे बढ़ना है तो आगे सोचो, नहीं तो घर पे ही रह जाओगे। अपन को देखो, इस उम्र में मैंने पता है 10-10 घंटा सेल्फ स्टडी करता था, तब जाके ना आपके सामने हूँ और जॉब भी कर रहा हूँ। तो आप अगर मेहनत से डरोगे ना, आज अगर डर जाओ, ये यू नो गाइस, ये आपका पिक पॉइंट है। इस उम्र में आप जो कर सकते हो ना, वो दुनिया का कोई आदमी नहीं कर सकता है। और 5 साल 10 साल के बाद जब बूढ़े हो जाइएगा, यस उम्र ढलना शुरू हो जाएगा, काम करने का एबिलिटी घट जाएगा, तो डाउन द अर्थ अगर आप आज मेहनत नहीं कर रहे हो, एक ऐसा समय आएगा आपके दोस्त कार में घूमेंगे, ऐश करेंगे, और आप पता क्या कहोगे, आइला ये साला तो मेरे साथ पढ़ता था, आज देखो कहां चला गया। तो उस समय जब अपने आप को कोसोगे, इससे अच्छा है कि आज ही अपने आप को कोस लो और कोरोना को मात दो और पढ़ाई पे फोकस करो। उस दिन जो हम पछताएंगे, आप उस दिन इसलिए पछता रहे क्योंकि उस दिन आपने प्रेजेंट को बर्बाद किया, और जो लड़का कार में घूम रहा है उन्होंने प्रेजेंट को सही किया, जिसके कारण उसका भविष्य और आने वाला समय गजब चल रहा था। तो गाइस, इस सबसे डरना नहीं है, डट के सामना करना है। ठीक है? सारे चीजों को ध्यान में रखो। और ऑर्गेनिक बहुत लिलीपुट होता है। अभी लग रहा होगा 37 लेक्चर पढ़ाए ना, मैंने आपको बोला ना ऑर्गेनिक में अगर आपका साथ रहना तो ऑर्गेनिक का तो खानदान तक चलेंगे हम, क्योंकि मैं बोलता नहीं हूँ, आपको भी पता है। बैच में भी आप मेरे यहाँ पढ़े होइएगा, तुम किसी पे कमेंट नहीं करते थे, खुद पे हम कमेंट करते हैं, क्योंकि हम और अच्छा कितना दे पाए आपको, जिससे और आप बेटर हो पाइएगा और आपको लगा भी होगा। ठीक है ना? तो कल लेक्चर में हम आपको बताएंगे इनऑर्गेनिक कैसे पढ़ना है, और इनऑर्गेनिक के बारे में हम जानेंगे। ठीक है बच्चों? तो ऑर्गेनिक आपका 9 से 10 में चल रहा है। ठीक है? अगर आप तैयार हो कि मिंटू सर से पढ़ना है तो आप एडमिशन ले सकते हो, अदरवाइज बहुत सारे यूट्यूबर हैं, आप कहीं भी पढ़ सकते हो, या पढ़ते ही होइएगा। ऐसे तो नहीं कि मेरे भरोसे बैठे होइएगा, पढ़िए, कहीं भी पढ़िए, लेकिन पढ़िए और मन लगा के पढ़िए। ठीक है ना दोस्तों? और फिजिकल तो चलेगा ही चलेगा, जो मैं आपको बता चुका हूँ। तो दोस्तों, अपने आप में निगेटिविटी मत पालो, पॉजिटिव पालो, और देखना ऑर्गेनिक सबसे आसान, दुनिया का अगर सबसे आसान सब्जेक्ट होता है तो वो ऑर्गेनिक है। कल आपने फिजिकल के बारे में देखा, आज ऑर्गेनिक का। केमिस्ट्री टफ कभी नहीं होता है, स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है गाइस। टफ बना दे, जिसको नहीं पढ़ाने आएगा वो तो टफ बोलेगा ही नहीं बोलेगा बाबू। तो दोस्तों, मिलेंगे कल एक मस्त वीडियो के साथ। आज के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।